इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शैन जब ली से मिलने जाता है तो वो अपने साथ विलियम को भी लेके जाता है। विलियम शैन से कहता है कि तुम एक बार में सब खत्म क्यों नहीं कर देते। तब शैन बोलता है कि मैं ह्यूमन हूँ और ह्यूमन से लड़ने के लिए ह्यूमन मेथड का यूज करता हूँ। फिर शैन ली से मिलता है और ली को वार्न करता है कि तुम मिलन से दूर रहना। मिलन ने उस रात मेरी जान नहीं बचाई थी, बल्कि उस रात मैंने उसकी जान बचाई थी। तब ली कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि उस रात तुम मर जाते अगर मिलन तुम्हें नहीं बचाती, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम 10 दिन के अंदर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि ये बात मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। तब शैन बताता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं खाना नहीं खाता बल्कि मैं लोगों को खाता हूँ। ये सुनकर ली को हंसी आने लगती है। फिर शैन ली के साथ बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। ली के पास से आने के बाद शैन विलियम से कहता है कि ली को पता चल गया है कि उस रात मिलन ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मिलन के लिए यही ठीक है कि वो घर से बाहर ना जाए, लेकिन अगर मिलन फिर से घर में रहने लगी तो मिलन की माँ फिर से उसे मारने लगेगी। तो विलियम कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है और वो शैन का एक भूत की तरह मेकअप करता है। फिर रात को शैन मिलन से मिलने जाता है और कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए दूर रहना होगा, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ। फिर शैन मिलन की माँ के कमरे में जाता है और एक भूत बनकर उसे डराता है और कहता है कि मैं मिलन का एंसेस्टर हूँ और अगर तुमने मिलन को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। मिलन की माँ शैन को असली समझ लेती है और उसे बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मैं अब से मिलन को कुछ भी नहीं कहूँगी, और अगले दिन एक बॉडीगार्ड रखती है और फिर उसी के साथ भाग जाती है। इसके बाद ली का आदमी ली को बताता है कि जिस दिन से मिलन शैन की गाड़ी से रोते हुए बाहर निकली थी उस दिन के बाद वो घर से बाहर नहीं जा रही है, ना ही वो अपने क्लासमेट से मिलती है, यहाँ तक कि वो अपने बगीचे में भी नहीं आती है। तब ली कहता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही अंदाजा लगा लिया कि मिलन शैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीतू मिलन से मिलने आता है और मिलन को पैसे देता है और मिलन की मेड को भी पैसे देता है और कहता है कि मिलन का अच्छे से ख्याल रखना, और फिर मिलन से कहता है कि कुछ ही दिनों में शैन तुमसे मिलने आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरिटेंडेंट ची शेंगिन ली से पूछता है कि शैन के मैटर का क्या रहा, क्या तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। ली कहता है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें कुछ भी पता नहीं चला, हमें कोई भी ऐसा मेथड नहीं मिला जिससे हम उसे अरेस्ट कर सकें। तब ची शेंगिन ली से कहता है कि अब तुम ये सब कुछ छोड़ दो, मैं म्यू फैमिली से बात करूंगा और वो हमारी मदद के लिए अपना कोई आदमी यहाँ भेज देंगे। फिर हम देखते हैं कि ली के आदमी एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी फ्लोर मिल मेरे नाम कर दो, लेकिन वो आदमी ऐसा करने से मना कर देता है और ली के आदमी की बंदूक छीनकर ली पर चला देता है, लेकिन ली बच जाता है और फिर ली उस आदमी के हाथ पर तेज की हथौड़ा मारता है। इसके बाद ली अपने आदमी से कहता है कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया है, मैं शैन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करूंगा कि उसने मुझे असॉल्ट किया है। फिर हम देखते हैं कि शैन के घर पर पुलिस आती है और शैन से कहती है कि आपके खिलाफ इंटेंशनल असॉल्ट का केस दर्ज हुआ है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तब शैन कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है और पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस का आदमी इंक्वायरी का बहाना बनाकर शैन को लॉकअप में लॉक कर देता है। काफी टाइम तक जब कोई भी पूछताछ के लिए नहीं आता तो शैन समझ जाता है कि ये सब ली ने किया है और वो ली को सामने आने के लिए बोलता है। ली शैन के सामने आता है। शैन उसे कहता है कि एक बार तुम अच्छे से सोच लो कि क्या तुम हमेशा के लिए मुझे यहाँ रख सकते हो। ली कहता है कि मैंने तुमसे बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ली का आदमी ली से कहता है कि क्या ये हम ठीक कर रहे हैं, अगर शैन बाहर आ गया तो वो आपको मार देगा। तब ली कहता है कि नहीं, वो मुझे नहीं मारेगा, अगर वो मुझे मारना चाहता तो वो मुझे उसी वक्त मार देता, वो मुझे नहीं मारना चाहता। फिर ली शैन के पास जाता है। शैन ली से कहता है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो। तब ली कहता है कि मैं बिना सच्चाई जाने तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। उसके बाद ली अपने आदमी से कहता है कि मैं शैन से बहुत बार मिला, लेकिन मैं बस उसे उसी दिन नहीं मिला जिस दिन वो अपने असली रूप में आया था। फिर ली शैन को खाना खाने के लिए देता है, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, शैन कुछ भी नहीं खाता। और फिर ली सोचते है कि जिस दिन हम डिनर के लिए मिले थे उस दिन भी शैन ने कुछ नहीं खाया था, क्या उसे डर है कि मैं उसके खाने में पॉइजन मिला दूंगा, और क्या ये खुद पर इतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाता है, शैन कुछ भी नहीं खाता। तब ली सोचने लगता है कि शैन ने उस दिन कहा था कि वो एक मॉन्स्टर है और वो खाना नहीं खाता, वो इंसानों को खाता है। तब ली का आदमी उसे बोलता है कि वो सब तो उसने आपको डराने के लिए कहा था। तब ली बोलता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो, उसने जैसा कहा था अब हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, और अगर बिना सच्चाई जाने मैंने उसे छोड़ दिया तो ची शेंगिन मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो शैन ने उस दिन कहा था अब मैं वही करूंगा।
इसके बाद ली शैन के आगे एक आदमी को मार पीट कर बिठा देता है जो बिल्कुल मरने की हालत में होता है और उससे बहुत खून निकल रहा होता है। ली शैन से कहता है कि इसका कोई भी नहीं है, ना ही इसके पेरेंट्स हैं, ना ही इसकी वाइफ है और ना ही इसके बच्चे। अगर तुम इसे मार कर खा जाओगे तो इसे कोई भी नहीं पूछेगा, तुम अब इसे आराम से खा सकते हो। और फिर ली शैन को ऑब्जर्व करने लगता है। दूसरी तरफ मिलन को अपनी मेट से पता चलता है कि शैन को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।